एक समय की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ पर अनेक पक्षी रहते थे, जिनमें सबसे चतुर कबूतर का एक जोड़ा भी था, मन्नू और मीनू। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। एक दिन जंगल में भूखी लोमड़ी घूम रही थी। वह कई दिनों से भोजन की तलाश में थी और अब उसकी भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। तभी उसकी नजर पीपल के पेड़ पर गई और उसने देखा कि मन्नू और मीनू पेड़ पर बैठे हैं। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, अगर मैं इन कबूतरों को अपनी चतुराई से नीचे उतार सकूं, तो आज का भोजन पक्का हो जाएगा। लोमड़ी ने मीठी आवाज में कहा, प्यारे कबूतरों, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? मन्नू ने दूर से लोमड़ी की चालाकी भांप ली और धीरे से मीनू से कहा, इस लोमड़ी की बातों में ना आना, यह हमें धोखा देकर फंसाना चाहती है। लोमड़ी ने फिर से मुस्कान के साथ कहा, ओह प्यारे कबूतरों, मुझे तो तुम्हारे गीतों की बहुत प्रशंसा सुनने को मिली है। अगर तुम मुझे अपना सुंदर गाना सुनाओ तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। मीनू लोमड़ी की बातों में आकर गाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मन्नू ने उसे रोकते हुए कहा, मीनू, यह लोमड़ी सिर्फ हमें नीचे लाने के लिए झूठ बोल रही है। हमें सतर्क रहना चाहिए। मिन्नी ने समझ लिया कि मन्नू सही कह रहा है। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। मन्नू ने ऊपर से ही कहा, लोमड़ी बहन, तुम्हें तो हमारे गीत बहुत पसंद है। पहले तुम भी एक गीत सुनाओ, ताकि हम देख सकें कि तुम कितनी अच्छी गायिका हो। लोमड़ी ने सोचा कि यह मौका अच्छा है और उसने अपनी अजीबो-गरीब आवाज में गाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी बेसुरी थी कि पूरा जंगल हंस पड़ा। यह देख लोमड़ी शर्म से लाल हो गई और वहां से भाग खड़ी हुई। कबूतर मन्नू और मीनू ने एक दूसरे की ओर देखा और हंसने लगे। मन्नू ने कहा, जो बुद्धि से काम लेता है वह कभी धोखे में नहीं आता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की मीठी बातों में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमेशा अपने विवेक से काम लेना चाहिए।